दोस्तों, लाठी खाना, भूख हड़ताल करना, ये सब क्रांतिकारियों के काम हैं। मुझे कैसे पता? क्योंकि एक समय पर मैं भी क्रांतिकारी था। मैंने भी बहुत सारे आंदोलन किए, मैंने भी भूख हड़तालें करी, मैंने भी लाठीचार्ज का सामना किया, वाटर कैनन का सामना किया। जैसे एक आंदोलन मैंने किया था अपनी जुल्मी सरकार, अपनी तानाशाह सरकार के अगेंस्ट, यानी कि हमारी मम्मी जी। मैंने आंदोलन किया था कि एक रोज़ मैं सुबह उठा तो मैंने मांग रखी जुल्मी सरकार के आगे कि मुझे घड़ी चाहिए, एक मेले वाली घड़ी जो 30-35 रुपए की होती थी उस टाइम पर, मुझे वो चाहिए। ये सुनते ही हमारा प्रस्ताव तुरंत रद्द कर दिया, बोल दिया कि नहीं, घड़ी नहीं मिलेगी। मैंने उसी वक्त उसी क्षण से मैंने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी कि अब मैं खाना तभी खाऊंगा जब घड़ी आ जाएगी, जब घड़ी मुझे मिल जाएगी। तुरंत तानाशाह सरकार बोलती है, हाँ कोई बात ना है, चून बचेगा, साग सब्जी बचेंगी, सही है, बिल्कुल मत खावे, कबू मत खावे। ऐसा तंज कसते हुए सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। पर हम भी क्रांतिकारी थे भाई, हमने भी डटकर सामना किया, भूख हड़ताल करी। देखते देखते दोपहर हो गई। दोपहर में तानाशाह सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि भाई हम तुझे अगले महीने घड़ी दिला देंगे, अभी तू खाना खा ले। पर तुम्हारा भाई क्रांतिकारी, तुम्हारा भाई बैकफुट होने वाला तो है नहीं। तो क्योंकि ये सरकार भी ईगो में थी और फिर हमारे अंदर भी ईगो आ गया था क्योंकि हम क्रांतिकारी। तो हमने कहा नहीं, खाना तो अब तभी खबेगा जब या तो घड़ी आ जाएगी, वरना ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। ये देखते ही तानाशाह सरकार ने तुरंत हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन हुआ, पानी का गिलास मारा गया। तो इन चीज़ों का सामना किया हमने। भाई नहीं माने, देखते देखते शाम हो गई। शाम को हाई कमान की घर में एंट्री हो गई, यानी कि हमारे पिताजी की। और जैसी ही हाई कमान की एंट्री हुई, तानाशाह सरकार, जुल्मी सरकार ने हाई कमान के कान भर दिए कि जो रोटी ना खा रहो, जाने पूरे दिन ते हंगामा दे रखो है, भब्बर मचा रखो है, जो घड़ी मांग रहो है, रोटी ना खा के दे रहो। भाई इतना सुनते ही हाई कमान ने तुरंत माहौल को देखते हुए कि इसमें तो बहुत अफरा तफरी है, तुरंत मुझे फटकार लगाई और तुरंत बोले, अरे कैसे भब्बर मचाए के रखो है, तेई दे इलाज मांग रही है का, न खाई रोटी न खाई। तो ये कहते ही तुम्हारे क्रांतिकारी भाई का आंदोलन ख़त्म हो गया और वो भूख हड़ताल वहीं पर तोड़ दी गई। और मेरा जो अनशन था वो तोरई की सब्जी खिला के तोड़ा गया। सोनम वांगचुक को तो सूप पिलाया था, है मतलब सोनम वांगचुक को तुम सूप पिला के उसका अनशन तोड़ रहे हो, मुझे तोरई की सब्जी खिला के यार अनशन तोड़ा मेरा। चलो कोई बात नहीं यार, एक बार हमने आंदोलन किया जो कि शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। हमने अपने पिताजी के सामने मांग रखी साइकिल की, क्योंकि भाई बचपन से हमें भाई की साइकिल दिए जा रहे थे, हैं। फिर वो साइकिल ख़राब हुई तो बहन की पकड़ा दी, लेडी बर्ड भाई, लेडी बर्ड, वो पतले टायरों वाली जिसका हैंडल साला छाती में घुसने को आता था। भाई लड़कियों के सामने बेइज्जती होती थी यार। औरा 999 प्लस करने जाते थे, औरा 000 प्लस हो जाता था। तो भाई हमने तुरंत अपनी मांग रखी हाई कमान के आगे कि मुझे साइकिल चाहिए, बात ख़त्म। जबकि लाठी चार्ज होने के पूरे पूरे चांसेस थे उधर। तो हमने जैसी प्रस्ताव रखा, हाई कमान मान गया कि हाँ ये भी ज़रूरी है, चलो। और ऐसे ही वो आंदोलन शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। तो देखो, क्रांतिकारी जो है ना, क्रांतिकारी को लाठी चार्ज से कोई डर नहीं लगता है, वाटर कैनन से कोई डर नहीं है। उस टाइम पर आंसू गैस की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वाटर कैनन उस टाइम पर भी होता था। ग्लास, पानी के गिलास फेंक फेंक के मारे जाते थे। लाठी चार्ज हो रहा है, पाइप चार्ज हो रहा है। ये क्रांतिकारियों का श्रृंगार है।